हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारा टॉप स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट और हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम बेसिक से इस वीडियो का यानी चैप्टर नंबर 7 का ये वीडियो बेसिक और कंसेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 7 का कंसेप्ट और बेसिक बताया जाएगा इस वीडियो में। तो अब हम इस प्रत्यावर्ती धारा को इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है धारा। तो सबसे पहले धारा, तो ये धारा कितने प्रकार की होती है? तो धारा जो है दो प्रकार की होती है। एक जो है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। यानी धारा को हम बांटें तो फर्स्ट कंडीशन में हम दे सकते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट अगर इसकी बात करें शॉर्ट में तो डी और सी, डीसी करंट तो सुना ही होगा। डीसी करंट, इसको डीसी करंट बोलते हैं। और सेकंड टाइप होता है इसका जो हमारे क्लास 12th में चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट अगर इसकी शॉर्टकट में बात करें इस प्रकार जैसे डी सी, तो ए और सी, और ये एसी करंट भी सुना होगा आपने। एसी करंट और डीसी करंट यानी करंट और धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करंट। करंट तो धारा जो है कितने प्रकार की होती है, जहां क्वेश्चन बन सकता है धारा के प्रकार। धारा के प्रकार तो यहां हम फर्स्ट में लिखेंगे डीसी और सेकंड में लिखेंगे एसी, जो मैंने कि ऊपर बता रखा है दिष्ट धारा हिंदी में और प्रत्यावर्ती धारा। जो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जो है धारा के प्रकार हैं। जैसे धारा कितने प्रकार की होती है? धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। जो कि दिष्ट धारा होती है जो क्लास 10th में बताई जाती है। क्लास 10th में चैप्टर होता है इसका, क्लास 10th में। और जो प्रत्यावर्ती धारा है जो कि हम पढ़ेंगे इसको अब हम क्लास 12th में होती है, यानी चैप्टर नंबर 7 है ये प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें शॉर्ट में बोलेंगे इसको एसी करंट और इसको डीसी करंट। तो ये डीसी करंट जो है क्लास 10th में पढ़ा दिया जाता है और आज हम इस चैप्टर में एसी करंट के बारे में बात करेंगे और इस एसी करंट के बारे में हम बेसिक से बात करेंगे और डीसी करंट और एसी करंट में डिफरेंट भी बताएंगे डायग्राम के थ्रू। तो इसको यहाँ से रख कर दें, इसको जरूर नोट कर लें और जो मैं बताऊं उसको कॉपी में नोट करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा क्या होती है? तो दिष्ट धारा जो है डायरेक्ट करंट, जैसे कि इंग्लिश में इसके वर्ड से स्पष्ट है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब है सीधी रेखा में करंट बहना, जिस प्रकार डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हमने ये लाइन सपोज की ये है टाइम और ये जीरो टाइम है। टाइम कितना है यहाँ? जीरो। ये जीरो टाइम पर ये धारा है, मतलब ये जीरो टाइम, ये ग्राफ जो है ये लाइन टाइम को शो करेगी और ये रेखा ये मैंने एक और खींची ये एम्पियर को शो करेगी। यहाँ मैं सपोज लेता हूँ किसी सर्किट में 5 एम्पियर बह रही है धारा, तो यहाँ पर ही ना हम आई लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये धारा जो है देखे तो समय के साथ धारा सीधी है यानी फिक्स है। दिशा इसकी कैसी होती है? दिशा फिक्स होती है। दिशा फिक्स। डायरेक्ट करंट इंग्लिश में वर्ड में सुने, इंग्लिश वर्ड पर भी ध्यान दिया करो। देखो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब सीधा, यानी ये सीधा, यानी इसमें बिल्कुल डायरेक्ट ही करंट जाता है। तो इसकी दिशा कैसी हुई? फिक्स। यानी दिशा को बोले तो हिंदी में नियत। नियत, नियत का मतलब है नियत, मतलब स्पष्ट नियत से निरंतर काम कर रहा है कोई चीज। तो इस प्रकार ये करंट जो है दिष्ट धारा का ये मैंने एग्जांपल दिया है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं जो दिष्ट धारा जो है सीधी रेखा में बहती है। तो ये दिष्ट धारा बिल्कुल सीधी होती है, डायरेक्ट करंट, ये समझ सकते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो है इसी का जस्ट विपरीत है। दिशा नियत होती है, उसमें दिशा अनियत होती है, यानी दिशा अनियत होती है, अनियत। तो इसके डायग्राम की बात की तो इसी प्रकार इसको, इस एग्जांपल को सेम
एग्जाम्पल यानी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन को खींचेंगे और इसे हम एक टाइम को शो करेंगे। ये लाइन टाइम को शो कर रही है, ये लाइन भी टाइम को शो करेगी। यहाँ हम t=0 लेते हैं, 0 लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब जो है, अब हम धारा की बात करें तो इसमें दिशा जो है नियत है, बिल्कुल फिक्स थी। अब जो है अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, दिशा नियत नहीं होती है, अनियत दिशा होती है, अनियत दिशा होती है। तो अनियत दिशा के लिए यहाँ ने सपोज किया हमने 0 टाइम पर 0 धारा थी, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यूं बढ़ी और यूं 9 घटी और नीचे माइनस में गई और ये ऊपर आई और ये इस प्रकार कुछ इसका डायग्राम बनता है। तो यहाँ हम सपोज करें इस टाइम पर धारा थी 0 और यहाँ आ गई धारा 2, जहाँ 3 है और जहाँ 4 है, फिर नीचे आई तो फिर यहाँ 3 रहेगी, 2 रहेगी, जहाँ आई तो ये -1 हो गई, -2 और ये -3। तो इस प्रकार ये ऊपर नीचे चलती रहती है, इस प्रकार से यूं यूं ये चलती रहती है। और दिशा डायरेक्ट करंट की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा और ये टाइम के साथ बिल्कुल अकॉर्डिंग सीधे चलती है। तो ये डिफरेंस है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में, ये डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो आज हम हमारे चैप्टर क्लास 12 में 7 में प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाई जाएगी इस वीडियो में। तो अब मैं इसको रफ करूंगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जो है धारा के टाइप में से एक प्रत्यावर्ती धारा है। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले जो डेरिवेशन है, जैसे कि प्रत्यावर्ती हमें वोल्टता ज्ञात करनी है, प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करनी है। और प्रत्यावर्ती धारा तो ये चैप्टर का नेम ही है, तो प्रत्यावर्ती धारा को हम फाइंड करेंगे तो हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है हम इसको फाइंड करेंगे। इसको हम सिंबल दे सकते हैं, इसे हम ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इसको नहीं करना चाहते तो इसको हम बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है एक डेरिवेशन है। तो ये चैप्टर जो है प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये चैप्टर संपूर्ण चैप्टर डेरिवेटिव पर ही आधारित है। इसमें फिजिक्स में सबसे ज्यादा इस चैप्टर में डेरिवेशन है। तो इस चैप्टर में शुरू से ही डेरिवेशन स्टार्टिंग हो जाती है और बीच में जो कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करते चले, जैसे कि मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो जो इसमें जो है फिजिक्स वाले बच्चों को, मतलब बायो वालों बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि इसमें समाकलन यूज होते हैं और इसमें कैलकुलेशन वगैरह मैथमेटिकल ज्यादा है इस प्रत्यावर्ती धारा में। जो कि मैथमेटिकल है उसको मैं एक साइड में लिखता हुआ चलूंगा, बायोलॉजी वाले बच्चे उसको रफ यानी एक साइड से नोट कर सकते हैं। तो समझाने के लिए एक साइड से लिखता हुआ चलेंगे, और मैथ वालों बच्चों के लिए तो ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन लगेगा। तो अब हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को फाइंड करेंगे या कंप्लीट करेंगे। फैराडे का नियम, फैराडे के नियम तो 2 हैं करीबन। तो इस फैराडे के नियम में हमें v वाला लेना है, क्योंकि हमें v फाइंड करना है यानी e को। तो ये E फॉर्मूला होता है d∅dt। तो ये d∅dt फॉर्मूला होता है और ये नेगेटिव होता है, माइनस होता है इस फॉर्मूले में आगे। तो हम जानते हैं कि φ हमारा VA cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमने बता दिया है, पिछले चैप्टर में इसका यूज काफी बार हो चुका है। φ VA cos थीटा। तो E माइनस के d/dt और ये VA cos थीटा। जो मैं इधर साइड लिखूंगा वो नोट करते चलें इधर की साइड। अब यहाँ पर ही ना हम इसमें देखें तो ये समाकलन है, अब इसमें समाकलन लगेगा। तो इसमें समाकलन में क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसमें हम आगे लेंगे। तो VA को हम आगे लेंगे, तो E माइनस के VA इंटू d/dt और ये cos थीटा। हम जानते हैं कि यहाँ थीटा ओमेगा टी होता है, थीटा ओमेगा टी। ये पॉइंट याद करते चले, साथ ही साथ डिस्कस के साथ ये लिखते रहें। यहाँ पर ही ना हम थीटा ओमेगा टी लिखते हैं, एंगल को क्या लिखते हैं हम, ओमेगा टी। तो यहाँ पर ही ना
ई इजकल टू माइनस के डी ए इंटू डी अपॉन डी टी कॉज ओमेगा टी। अब ये ई इजकल टू माइनस के वी ए इंटू कॉज। अब इसे हम कॉज का अवकलन करना है, तो कॉज का अवकलन करते समय इसका साइन जो है माइनस का हो जाएगा और ये साइन होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स इजकल टू माइनस के साइन एक्स, यानी कॉज का साइन हो जाएगा और माइनस साइन लगेगा। इसको याद करते चले बायो वाले बच्चे। तो ये माइनस वी ए इंटू, तो इसका कॉज का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के साइन ओमेगा टी। अब ये अवकलन में क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन का करते हैं, उसके बाद हम एंगल का करते हैं, यानी ओमेगा टी। ओमेगा टी का करेंगे तो इसमें ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू समझेंगे, तो ओमेगा को हम आगे लेंगे और टी का इसका हम टी के सापेक्ष लगा लें, जिस किसी के सापेक्ष जिसका निकालते हैं तो उसका अवकलन एक हो जाता है। इस प्रकार डी अपॉन डी एक्स, हमें एक्स का निकालना है तो ये 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार डी एक्स अपॉन टी का निकालेंगे तो टी का 1 हो जाएगा, तो टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर ही ना ओमेगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। वी ए और इस ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिखेंगे, वी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब यहां हम माना ई नॉट इजकल टू बी ए ओमेगा, ई नॉट इजकल टू हमने बी ए ओमेगा, बी ए ओमेगा की जगह हम ई नॉट प्रदर्शित यानी पुट करेंगे ई नॉट को, तो ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये डेरिवेशन हुई कंप्लीट। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता ये हमने फाइंड की फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी फाइंड की। तो अगर हम ई नहीं लिखना जानते तो बी लिख सकते हैं, तो बी लिखेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला वी इजकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, बी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ ई क्या है, ई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, साइन क्या है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं अब रफ करूंगा। ये हमारा फॉर्मूला आया बी इजकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता है, तो इसमें v जो है वोल्टता का तात्क्षणिक मान, वोल्टता का तात्क्षणिक मान, और v नोट जो है शिखर मान, शिखर मान, शिखर मान, इसे पीक वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, इसको इंग्लिश में पीक वैल्यू। और यहाँ ओमेगा टी हमने बताया था ये थीटा के बराबर होता है, ओमेगा टी इजकल टू थीटा, ओमेगा टी इजकल टू थीटा होता है। और यहाँ पर ही ना ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ। और यहाँ ओमेगा टी और थीटा की बात करें, ओमेगा टी और थीटा, तो इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कला, कला ना बोलना चाहें तो इसे हम कोण बोल सकते हैं, कोण। ठीक है, और कला को इंग्लिश में बोलते हैं फेस और कोण को बोलते हैं एंगल। तो ये यानी ओमेगा टी जो है एक कला होती है, कला, ओमेगा टी कला, और इंग्लिश में बोले तो फेस। तो ये ओमेगा टी इजकल टू थीटा और ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ। तो यहाँ ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ पुट कर सकते हैं, जब कहीं हमें सवाल में जरूरत पड़े तो ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर ही एफ जो है यहाँ पर ही ना फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ही ना एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, पाई इजकल टू की बात करें तो पाई इजकल टू 3.14 इजकल टू या 22.7 रख सकते हैं। एफ जो है फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता कह सकते हैं। और यहाँ पर ही ना जो है एफ जो है एक, जैसे कि आवृत्ति फाइंड करनी हो, आवृत्ति के लिए है ये एफ, आवृत्ति के लिए। और यहाँ पर ही ना ये एफ इजकल टू फॉर्मूला होता है हमारा 1/n में संबंध होता है। ये आवृत्ति निकालने के लिए हमें जरूरत पड़े तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम, ओमेगा इक्वल टू 2πf और एफ इक्वल टू 1/n। ये आवृत्ति निकालनी हो तब ये फॉर्मूला यूज होगा और ये फाइनली ये होता है ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। तो हमने ये प्रत्यावर्ती वोल्टता पर डिस्कस किया। अब हम प्रत्यावर्ती धारा की डिस्कस करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो ये टॉपिक है। जिस प्रकार हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता फाइंड किया था तो हमारा फॉर्मूला आया था V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ही ना हम धारा को तो हम जानते हैं कि I से प्रदर्शित करते हैं, किससे, I से। तो यहाँ पर ही ना हम डेरिवेशन को ना करते हुए, क्योंकि ये डेरिवेशन सेम है, तो इसी प्रकार हम I इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। और ये हमने बता दिया I जो है धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान। और यहाँ I0, ये I0 जो है यहाँ ये सेम है शिखर मान, इंग्लिश में से पीक वैल्यू। और जो है ये ओमेगा टी को हम थीटा लिख सकते हैं और इसे हम फेस बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसे कला। और फेस और ये कला नहीं कहना चाहते तो इसे कोण कह सकते हैं। क्या, कोण कह सकते हैं। ये ओमेगा टी और थीटा को कोण कह सकते हैं। और यहाँ पर ही ना ये हमने बताया था ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। ये फ्रीक्वेंसी निकालने यानी आवृत्ति निकालनी हो तब लगाएंगे इसको। और f इक्वल टू 1/n होता है। इनकी लास्ट में जरूरत पड़ेगी, जबकि इन्हें याद कर लें क्योंकि ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये यानी ये ओमेगा इक्वल टू 2πf फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी इसमें सवालों के लिए। तो ये आज हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा पर डिस्कस किया, अल्टरनेटिंग करंट का यानी प्रत्यावर्ती धारा का बेसिक, और हमने बताया कि धारा कितने प्रकार की होती है। हमने इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक क्लियर किए, धारा कितने प्रकार की होती है और प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें हमने 3 टॉपिक क्लियर किए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड डेरिवेशन और कंसेप्ट बताएंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।